जय हिंद, नमस्कार साथियों। और आज के सेशन में हम लोग समझने वाले हैं कि रस होते कितने, रस की वास्तविक डेफिनेशन क्या होती है और यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते कैसे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उसके लिए भी ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। और जो हमारे पुराने लिसनर्स हैं, जो हमें देखते हैं सुनते हैं, तो उन्हें पता होगा हमने पिछले काफ़ी दिनों से हिंदी व्याकरण की सीरीज लॉन्च कर रखी है और उसी के रिगार्डिंग में आज का हमारा टॉपिक है रस। तो इसको आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि रस बेसिकली होता क्या है। रस एक तरीके से ये समझिए, आप जो भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसमें आपको जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। जैसे आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर में कोई ऐसी खबर आई जिसमें प्रधानमंत्री ने कोई नई स्कीम लॉन्च करी, कोई नई योजना लॉन्च करी किसानों के लिए, तो उसको सुनने या पढ़ने के बाद आपको एक सुखद वो महसूस होता है, वो पल आपके लिए सुखद हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर आप कोई एक्सीडेंट की या फिर कोई बुरी खबर सुनते हैं तो वहाँ पर आप दुखी हो जाते। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि किसी भी जानकारी को पढ़ने सुनने के बाद जो आपके मस्तिष्क में विचारधारा उत्पन्न होती है वही कहीं ना कहीं आपके रस होते हैं, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि रस बेसिकली होता क्या है, ठीक है ना। अब समझ लेते हैं कि रस के अंग कितने होते हैं, वो पिलर्स कौन कौन है जिन पर ये रस की अवधारणा टिकी हुई है, ठीक है। तो रस के अंग कितने होते हैं, 4, ये आपको याद रखना है। वो 4 अंग हैं कौन कौन से, उसकी बात कर लेते हैं। पहला है आपका स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। इन्हीं से मिलकर हमारे रस बनते हैं और रस की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, ठीक है। वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो रस है वो किस धातु से मिलकर बना है। पहला क्वेश्चन बन सकता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। क्वेश्चन क्या होगा कि रस की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, तो श्रेय धातु से हमारे रस की उत्पत्ति हुई है, ये आपको याद रखना है। और जैसा कि मैंने अभी बताया था, रस का शाब्दिक मतलब क्या होता है, आनंद। बट रस का वास्तविक मतलब आनंद ही होता है। इसकी अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये बताया था कि रस का मतलब होता है आनंद, ठीक है। रस का शाब्दिक मतलब क्या होता है, आनंद, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन चल रहा होगा कि रस की सर्वप्रथम अवधारणा या इसके कॉन्सेप्ट को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया, तो आपको याद रखना है भरत मुनि, ठीक है। क्या भरत मुनि जी ने इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले लागू किया था कि रस नाम जैसी कोई चीज होती है, रस के नाम जैसी कोई चीज होती है, तो सबसे पहले किसने बताया था, भरत मुनि ने। और इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में इसका काफी उल्लेख भी किया है, किसमें, नाट्य शास्त्र में। और नाट्य शास्त्र में इन्होंने 8 रस के बारे में काफ़ी डीपली में बात करी हुई है, तो आपको ये याद रखना है। रस के सर्वप्रथम कॉन्सेप्ट की अवधारणा किसने दी थी, तो भरत मुनि ने दी थी। और किसमें दी थी, तो नाट्यशास्त्र जो कि उनकी अपनी पुस्तक है उसमें इन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कंपटीशन में क्वेश्चंस बनेंगे कैसे, वो यहाँ पर लिखा है चीज़ें, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन हुई हैं, ये आपको याद रख लेना, ठीक है। ट्रिपल स्टार इसलिए भी कर दिया क्योंकि यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या होगा कि भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना है 8। भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या कितनी है, 8। उन्होंने शांत रस, भक्ति रस और वात्सल्य रस को इंक्लूड नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसके बारे में हम बाद में डीपली में बात करेंगे, ठीक है। वही बात कर लेते हैं, हिंदी में कुल कितने रस होते हैं अगर आपसे पूछा जाए, तो हिंदी में कुल रस कितने होते हैं, 9 रस होते हैं, जबकि भक्ति और वात्सल्य रस को इंक्लूड नहीं किया गया है, ओके। उसके बाद बात कर लेते हैं प्राकृत में कुल रस कितने होते हैं, तो प्राकृत भाषा में कुल रस 10 होते हैं। वहीं हिंदी में बात करें या संस्कृत में बात करें, संस्कृत में रस की संख्या कितनी होगी, 11। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ओवरऑल रस होते कितने, तब आपको जवाब देना है 11, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे और इन 4 या 5 पैटर्न पर ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि भरत मुनि के अनुसार रस कितने, तो 8 आपको जवाब देना है। वहीं पूछ लिया जाए हिंदी में कुल कितने रस होते हैं, तो 9 जवाब देना है। अगर आपसे पूछा जाए प्राकृत भाषा में कुल कितने रस होते हैं, तो 10 आपको जवाब देना है। और वही क्वेश्चन आपसे फिर से पूछा जा सकता है कि संस्कृत में कुल कितने रस होते हैं, तो 11। और अगर आपसे पूछ लिया जाए ओवरऑल कि कुल रस कितने होते हैं, तब आपको जवाब देना है कि रस होते हैं 11। क्या इतनी बात समझ में आई, तो डेफिनेटली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और अब देखते हैं कि वो 11 रस होते कौन कौन से। सबसे पहले यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर इस साइड में जो यहाँ पर बताया गया है ये 11 रस हैं, जबकि इधर जो इंफॉर्मेशन दी गई है ये आपके उनके स्थायी भाव हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि रति ये किसका स्थायी भाव है, तो रति जो है वो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। वीर रस का क्या स्थायी भाव है, उत्साह। तो वहीं हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास। वहीं रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध। वहीं भयानक रस का जो स्थायी भाव है वो भय।
विभत्स रस का जो स्थायी भाव है वो जुगुप्सा। ठीक इसी प्रकार से ये काफ़ी सारे ये रस दिए गए, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। चलिए यहीं पर हम चर्चा कर लेते हैं। करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो शोक होता है। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वो विस्मय होता है। शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो निर्वेद होता है। वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो वात्सल्य होता है। और भक्ति रस का जो स्थायी भाव होता है वो ईश्वर विषयक प्रेम होता है। तो ये सारे कुछ स्थायी भाव थे और ये उनके रस थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जब ये चीज़ें आपको याद होंगी तभी आप सही से इनके जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पर आपको जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया श्रृंगार रस क्या होता है, तो इसके बारे में बात करने से अच्छा है कि हम कुछ इमेज देखेंगे और उनको समझ लेंगे। उन्हीं के आधार पर आपको डिफाइन करना है कि इसमें रस होगा कौन। जैसे आप ये इमेज देख रहे हैं तो इसको देखकर आपको समझ में आ गया बंदर हंस रहा है। हंसने से मतलब हास्य रस। ठीक है, कोई पंक्ति पढ़ेंगे तो वहाँ से भी आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे आपने कोई शायरी पढ़ी, हो सकता है मोटिवेशन हो सकता है उसमें कुछ मजाक छिपा हो सकता है कोई दुख भरी हो, किसी का ब्रेकअप हो रखा हो, तो वहाँ से आइडिया लग जाएगा कि बात किस टॉपिक पे हो रही। हंसने वाली बात पे हो रही थी तो हास्य रस, दुखी होने की बात हो रही तो दुखी होने, देखो दुखी होने पे बात आ रही होगी तो कौन सा रस होगा, देखो शोक रस है ना। तो इस तरीके से आपको आइडिया लग जाएगा। दुखी हो रहे हैं तो शोक रस, और खुशी वाली बात है तो हास्य रस है ना। कोई परेशानी वाली बात है तो भय भी हो सकता है, क्रोध भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि ओवरऑल बात किस पर हो रही है। अब जैसे ये आर्मी की एक बटालियन है या एक टोली है जिसमें आप देख सकते हैं कि इनको देखकर आपके मन में किस प्रकार का भाव आ रहा है। ठीक है, वीरता का भाव आ रहा है यानी कि वीर रस होगा। तो ये आपको आइडिया लग जाएगा किसी भी पंक्ति को पढ़ने के बाद। शायरी हो सकती है, कोई काव्य हो सकता है, कोई दोहा हो सकता है, उसको पढ़ने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर ओवरऑल रस है कौन सा। तो यही आपको आज के सेशन में बताना था कि रस आप फाइंड आउट कैसे करेंगे और कहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप अब आपको आइडिया लग गया होगा कि रस कितने होते हैं और रस की सर्वप्रथम अवधारणा किसने दी थी, भरत मुनि ने। और उन्होंने अपने भरत मुनि का जो एक अपना पुस्तक थी नाट्यशास्त्र, उन्होंने उसमें बताया है कि रस की संख्या कितनी होती, 8 होती है, जैसे कि मैंने अभी बताया था। ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। ठीक है, इसके बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो आई होप ये अवधारणा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।